गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक नई कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है चार मित्र। एक समय की बात है, एक गांव में चार ब्राह्मण मित्र रहते थे, जिनमें से तीन तो हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे, लेकिन चौथे को पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था। वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। एक दिन वो तीनों इकट्ठे हुए। उनमें से एक ने कहा, क्यों ना हम शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। जो कुछ भी हमने यहाँ किताबों में पढ़ा है, उसका फ़ायदा हमें इस गांव में नहीं बल्कि शहर जाकर के ही मिलेगा। तो क्यों ना हम सभी शहर चलते हैं। पहले मित्र की बात से सहमत होकर दूसरा मित्र बोलता है, हाँ हम सभी शहर चलेंगे, पर हम अपने चौथे मित्र बिरजू को शहर नहीं ले जाएंगे। वो तो निरा मूर्ख है और हम सबके ऊपर वो बोझ ही बना रहेगा, किसी काम का भी नहीं है। तभी तीसरा मित्र बोलता है, ये बात तो ठीक है, पर बचपन से हम साथ साथ रहे हैं, वो हमारा मित्र है और हम उसे इस तरह यहाँ गांव में अकेले नहीं छोड़ सकते। हम उसे अपने साथ ले चलते हैं और हम जो कुछ भी कमाएंगे उसमें से थोड़ा बहुत बिरजू को भी दे दिया करेंगे। उसकी बात सुनकर पहला मित्र कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और कुछ समय के पश्चात वो चारों दोस्त शहर की तरफ चल देते हैं। परंतु शहर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जब वो चारों चलते चलते जंगल के मध्य में पहुंचते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर हड्डियों का एक ढांचा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह सभी चौंक जाते हैं। हड्डियों के ढांचे को देखकर पहला मित्र बोलता है, हे भगवान, लगता है ये हड्डियाँ तो बब्बर शेर की हैं। तभी दूसरा मित्र बोलता है कि क्यों ना हम अपने ज्ञान की परीक्षा यहीं पर ले लें। तभी दूसरा मित्र बोलता है कि मैं इन हड्डियों को इकट्ठा करके एक कंकाल का रूप दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर पहला मित्र बोलता है, अगर तुम उसे कंकाल का रूप दे दोगे तो मैं अपनी विद्या से उसमें त्वचा और नसें उत्पन्न कर दूँगा। उसकी बात सुनकर तीसरा मित्र बोलता है, यदि तुम दोनों अपना काम सही ढंग से करोगे तो मैं उसमें अपनी विद्या से जीवन भर दूंगा। उनकी बात सुनकर बिरजू बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर ये हड्डियाँ सच में बब्बर शेर की हुई और उसे जीवन मिल गया तो सचमुच में अनर्थ हो जाएगा। शांतनु नाम के ब्राह्मण ने उन हड्डियों को जोड़कर एक कंकाल का रूप दे दिया। शांतनु अपने दोस्तों से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये हड्डियाँ बब्बर शेर की है। तभी तीसरा मित्र उससे बोलता है, तुम बहुत बहुत ज्ञानवान हो शांतनु। उसकी बात सुनकर चंदर कहता है, अब मुझे भी मेरा काम करने दो। और चंदर अपनी विद्या के द्वारा उस शेर में त्वचा और मांसपेशियां भर देता है। तब शांतनु बिरजू की ओर देखकर बोलता है, बिरजू, तुम्हें नहीं लगता था कि तुम्हें भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए था? उसकी बात सुनकर बिरजू बोलता है, वो बात तो ठीक है मित्र, लेकिन कहीं तुम इस शेर में जान मत डाल देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बिरजू की बात सुनकर तीसरा दोस्त बोलता है, तुम इतने एहसान फरामोश क्यों हो बिरजू? मेरे ही कारण इन दोनों ने तुम्हें अपने साथ लिया है, वरना ये तुम्हें गांव में ही छोड़ के आ रहे थे। अब जब मुझे अपनी विद्या दिखाने का समय आया है, तब तुम मुझे मना कर रहे हो। बिरजू कहता है, मेरी बात तो सुनो। तब वो उसे डांट कर चुप करा देता है और बोलता, कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मेरी विद्या दिखाने का समय है, अब आप सब मेरी विद्या का चमत्कार देखो। उसकी बात सुनकर बिरजू कहता है, ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी, लेकिन ऐसा करने के पहले तुम मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। तभी एक दोस्त उससे बोलता है, जा जा डरपोक, तू जाके पेड़ पे चढ़ जा। और बिरजू वहाँ से जा कर के एक पेड़ के ऊपर
जल्दी जल्दी चढ़ जाता है। तीनों ब्राह्मणों के कमाल से जैसे ही शेर में जान आई, वह तीनों ब्राह्मणों को मारकर खा गया और बिरजू ने पेड़ पे चढ़कर अपनी जान को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। कोरा ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है। केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उसको अमल करने के पहले उस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए, उसके बाद उस कार्य को करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।